कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवन में आप सभी का स्वागत है। अब मैं कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत का जो दूसरा पार्ट है महापुरुष श्री कृष्ण, इसकी व्याख्याएं और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ने जा रहा हूं। देखिएगा इस वीडियो को जरूर, ये परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा क्योंकि किसी न किसी पार्ट की व्याख्या भी आएगी और इनके प्रश्न उत्तर भी आएंगे। देखिए, भारतवर्ष के जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है उनमें श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख है। उनमें श्री कृष्ण का स्थान बहुत ज़्यादा प्रमुख है। आज से लगभग 5 सहस्त्र यानी हजार, सहस्त्र माने हजार वर्ष पूर्व एक ही समय में ऐसे दो व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनके उदात्त मस्तिष्क की छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। समकालीन इतिहास लेखकों ने दोनों का भेद करने के लिए एक को द्वैपायन कृष्ण कहा है, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है और जिनके मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। दूसरे देव के पुत्र श्री कृष्ण थे, जिन्हें अब वास्तव में कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। ये आपका गद्यांश है। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के गद्य खंड के महापुरुष श्री कृष्ण पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसंग में बताया, इस गद्यांश में लेखक ने भारत में पैदा हुए दो महापुरुषों के बारे में बताया गया है। भारत में पैदा हुए दो महापुरुषों का वर्णन किया। लेखक कहता है कि भारत में श्री कृष्ण के विचारों का मानव जाति पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। लगभग 5000 वर्ष पहले एक ही समय में दो व्यक्तियों ने जन्म लिया जिनके उदात्त विचारों का राष्ट्रीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन दोनों का नाम कृष्ण था। इतिहासकारों ने दोनों में अंतर बताने के लिए एक को द्वैपायन कृष्ण कहा और दूसरे को श्री कृष्ण कहा। द्वैपायन कृष्ण को वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं, जिनकी अद्वितीय प्रतिभा ने हमारे धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। दूसरे कृष्ण वासुदेव देवकी के पुत्र थे, जिन्हें आज सारा संसार श्री कृष्ण के नाम से जानता है। ये हो गई व्याख्या। विशेष में आए कृष्ण और द्वैपायन कृष्ण का अंतर बताया। भाषा सहज एवं सरल है। अगला पैसेज क्या है, अगला गद्यांश देखिए। अगला गद्यांश, जिस व्यक्ति के जन्म के भय से ही उसके माता पिता की स्वतंत्रता छिन गई हो, क्या आश्चर्य है यदि उनके जीवन का अधिकांश समय देश के राजनीतिक वातावरण को अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त करने में व्यतीत हुआ हो। उस काल के जो भी उच्छृंखल माने उद्दंड यानी बहुत मस्तीखोर, लोगों को पीड़ा देने वाले सत्ताधारी थे, उन सब से ही एक एक करके श्री कृष्ण की टक्कर हुई। जिस महापुरुष ने योग समाधि के आदर्श को लेकर ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने का उपदेश दिया हो, जिसका अपना जीवन अविचल ज्ञान निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण हो, जिसका जीवन अविचल ज्ञान निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण हो, उसके जीवन में कंस निपात से लेकर निज वंश के विनाश तक की कथा एक अत्यंत करुण कहानी के रूप में पिरोई हुई है। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के गद्य खंड के महापुरुष श्री कृष्ण से लिया गया है, उद्धृत किया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। प्रसंग में बताया, इस गद्यांश में लेखक ने श्री कृष्ण के महान कार्यों को स्पष्ट किया है। व्याख्या, कृष्ण के जन्म के भय के कारण ही उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया गया था। कृष्ण के जीवन का अधिकांश समय देश के राजनीतिक वातावरण को अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त करने में ही व्यतीत हो गया। कृष्ण के जीवन का बहुत सारा समय राजनीतिक वातावरण में सुधार करने और लोक पीड़क और जो अत्याचारी और उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति थे उनसे मुक्त कराने में बीत गया, क्योंकि उनका जन्म ही इनको मिटाने के लिए हुआ था। उस समय जितने भी उद्दंड और प्रजा को पीड़ा देने वाले शासक थे, उन सबसे श्री कृष्ण ने एक एक करके युद्ध किया और विजय प्राप्त की। उन्होंने योग समाधि से ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने का उपदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान निष्ठा से श्रेष्ठ रखा। उनके जीवन में कंस की मृत्यु से लेकर खुद के वंश यदुवंश के विनाश तक की कथा अत्यंत करुण कहानी के रूप में पिरोई गई है। ये बताया गया। फिर बताया, कृष्ण का लोकोपचार उजागर हुआ है, भावानुकूल भाषा है। तीसरा गद्यांश क्या कहता है, ये बताता है,
कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि हैं। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित हैं, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और छात्र धर्म इन दोनों मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित हैं। संदर्भ क्या कहता है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत के गद्य खंड के महापुरुष श्री कृष्ण नामक निबंध से लिया गया है। इसके या उद्धृत है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। प्रसंग में कहा, इन पंक्तियों में राष्ट्रीय संस्कृति के मानदंड श्री कृष्ण के चरित्र के पूर्ण विकास पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या क्या कहती है? श्री कृष्ण का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। वे हमारे देश की बहुमूल्य संपदा है, बहुमूल्य निधि है। भारत की श्रेष्ठतम संस्कृति के प्रतिनिधि स्वरूप वे आज प्रस्तुत हैं। जैसे समस्त धरा पर पर्वतराज हिमालय एक मानदंड के रूप में विराजमान है, उनके समान कोई ऊंचा नहीं है, वैसे ही श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और उनके चरित्र और उनका मानव जीवन विकास के रूप यहाँ पर बताया। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व, उनका चरित्र मानव के विकसित रूप की कसौटी की तरह विद्यमान है। उनमें ज्ञान और क्षत्रिय धर्म की मर्यादाओं का उच्चतम आदर्श रूप भी विभाजित है। अब यहाँ पर विशेष में बताया, उच्चता के आदर्श स्वरूप श्री कृष्ण के चरित्र का अंकन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। विचारात्मक शैली अपनाई गई है। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है? कृष्ण द्वैपायन को सारा देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है। भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र से अनुप्राणित है? अनुप्राणित, प्रमाणित नहीं है, प्राणित है। प्रमाणित पढ़ते हैं सभी बच्चे और टीचर, ध्यान रखिएगा, अनुप्राणित है। भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग श्री कृष्ण के चरित्र से अनुप्राणित है। अनु मने समान और प्राणित बने प्राण लिए हुए, समान प्राण लिए हुए। गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन है? गीता शास्त्र के महान उपदेशक श्री कृष्ण जी हैं। और कृष्ण बलदेव और कुंती पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात किस स्थान पर हुआ? कृष्ण बलदेव और कुंती पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात कुरुक्षेत्र में हुआ, जब वे स्नान के पवित्र स्थान पर गए थे। कृष्ण ने शिशुपाल का वध करके महिष्मति की गद्दी पर कैसे बैठाया? कृष्ण ने शिशुपाल का वध करके महिष्मति की गद्दी पर उसके पुत्र धृष्टकेतु को बैठाया। लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन दो समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है? भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर श्री कृष्ण एवं राष्ट्रीय जीवन पर श्री कृष्ण एवं महर्षि वेदव्यास इन दो व्यक्तियों के उदात्त माने उच्च मस्तिष्क की गहरी छाप है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के मनोरम आख्यान, उनके गीता शास्त्र के उपदेश और तथा महाभारत के युद्ध में उनके विविध आर्योचित कर्मों की कथाएं आज भी घर घर में प्रचलित है। मैंने श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की, मनोरम आख्यान दिए, गीता शास्त्र के उपदेश दिए, महाभारत के युद्ध में विविध आर्योचित कर्म किए, उनकी कथाएं आज भी घर घर में प्रचलित है। महर्षि वेदव्यास जी के मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा हमारे धार्मिक आस्था और विश्वासों के मेरुदंड हैं, मापदंड हैं। श्री कृष्ण का जीवन तो एक काव्य ही है। श्री कृष्ण का जीवन तो एक काव्य है। इस उक्ति को सिद्ध कीजिए। श्री कृष्ण का जीवन तो एक काव्य की तरह आनंद देने वाला है। इस उक्ति का अभिप्राय यह है कि जन्म से लेकर अथवा उससे पूर्व ही उनके संबंध में अति मानवीय चरित्रों का क्रम आरंभ हो गया था। उनके वृंदावन छोड़कर मथुरा आने तक की बाल लीलाएं हृदय में आनंद उत्पन्न करती है। हमारे देश के बाल वर्ग के लिए तो इन कथाओं की रसमय सामग्री अत्यंत प्रिय है। यमुना नदी और उसके आसपास के पीलू वृक्षों पर लहलहाती हुई लताओं के कुंजों में कृष्ण के बाल चरित्र की प्रतिध्वनि आज भी गूंजती हुई सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा गया है? श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा गया? श्री कृष्ण भारतीय जनमानस में 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं। मैंने पूरी 16 कलाओं के, पूर्ण विष्णु के अवतार के, पूर्ण विष्णु से भी ज़्यादा। राम तो 12 ही कलाओं के थे। 16 कलाओं के अवतार को पूर्ण अवतार कहते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं को मापने के लिए भिन्न भिन्न मापक यंत्र होते हैं, उसी प्रकार मानवीय पूर्णता को मापने के लिए, मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की माप होती है।
जिस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं को नापने के लिए भिन्न भिन्न मापक यंत्र होते हैं, उसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की माप होती है। पूर्ण चंद्र में 16 कलाएं होती हैं। मानवीय आत्मा में पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं में ही माना जाता है। कृष्ण 16 कलाओं के पूर्ण अवतार थे। मानवीय मस्तिष्क का जब उच्चतम विकास हो जाता है तो वह व्यक्ति संसार के लिए आदर्श बन जाता है। ऐसे ही आदर्श श्री कृष्ण थे। इस तरह से दूसरे पार्ट को भी मैंने लिया गया है। एक एक करके इन वीडियो को जरूर देखिएगा। यह परीक्षा में बहुत उपयोगी वीडियो हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिएगा। धन्यवाद।